प्रिय बच्चों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने छंद का संक्षिप्त परिचय जाना। आज हम पंजाब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले तृतीय वर्ष में निर्धारित 10 छंदों को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कितने अंक के और कैसे होते हैं। पाठ्यक्रम में छंद का लक्षण, जिसे हम परिभाषा कहते हैं, और उदाहरण पूछा जाएगा। और वो छंद हैं दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, सवैया, द्रुत विलंबित, हरिगीतिका, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा। इनमें से 5 छंद आएंगे और आपको 3 प्रश्न करने होंगे, 3 छंद करने होंगे और प्रत्येक छंद 5 अंक का होगा, अर्थात 15 अंकों का आपसे छंद का प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं मात्रिक छंदों से। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि मात्रिक छंद क्या होते हैं। इसमें आने वाला पहला छंद है दोहा। दोहा का लक्षण, या जिसे हम परिभाषा कहते हैं, उसे जानना हो तो हम कहेंगे यह अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। यह सोरठा छंद से विपरीत होता है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पिछले वीडियो में हमने जानना चाहा था कि मात्राएं सम और विषम 2 होती हैं और वो किस प्रकार से होती हैं, या हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दोहा की परिभाषा के साथ एक और बात जुड़ती है कि इसमें चरण के अंत में लघु होना जरूरी होता है। अब उसका उदाहरण देखिए। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाय तरुवर फरे, केतक सिंचो नीर। कारज धीरे होत है, उसके बाद यति है। काहे होत अधीर, पुनरा पहली पंक्ति हो गई, कारज धीरे होत है। दूसरी पंक्ति हो, दूसरा हो गया काहे होत अधीर, दूसरा हुआ काहे होत अधीर, इसे दल भी कहते हैं। तीसरा हुआ समय पाय तरुवर फरे, फिर यति है कि ये तीसरा हुआ समय पाए तरुवर फरे, केतक सिंचो नीर, ये चौथा हो गया। तो जो पहला और तीसरा चरण है, इसे हम कहते हैं विषम चरण। पहला और तीसरा याद रखिएगा, पहला और तीसरा विषम है और दूसरा और चौथा सम है। अब इसे गिनना भी सीख लेते हैं हम। कारज धीरे होत है, आप लोग पीडीएफ से नीचे से ले लीजिएगा लिखा हुआ, उससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। कारज धीरे होत है, ये पहला है विषम का। एक का आ की मात्रा है, 2 हुआ, र अ 1, ज 1। धीरे ध पर बड़ी की मात्रा है और बड़ी ई जो है वो जो ई होती है वो 2 होती है, तो 2 हो गई। धीरे ए भी 2 हो गया, गुरु हो गया। होत हो गुरु और तब लघु है गुरु, तो ये क्या हो गया, कारज धीरे होत है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई पहले में। पहले और तीसरा चरण विषम है, तो पहले में 13 मात्राएं हो गई
और दूसरे में 11 होंगी। वहां उदाहरण देकर गिना गया है, देख लीजिएगा। तो दोहा में पहले और तीसरे यानी विषम चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे यानी सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप नीचे पीडीएफ से निकाल लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अन्य उदाहरण देखिए, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारे। ये दोहा का उदाहरण था। इसे भी आप मात्रा लगाकर देख लीजिएगा। इसमें भी पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। यानी दोहा में 13-11 13-11 मात्राएं होती हैं। दूसरा है सोरठा। हमने पहले ही पढ़ा था कि सोरठा दोहा के ठीक विपरीत होता है छंद। इसका हम लक्षण जाने तो क्या होगा, परिभाषा क्या होगी? यह अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी विषम में 11-11 और सम में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा का उदाहरण देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसे आप गिनेंगे तो वहां गिनकर दिखाया गया है, मात्रा के चिन्ह भी लगाए हुए हैं, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। तो पहला और तीसरा जो है उसमें 11-11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे में जिसे हम सम कहते हैं उसमें 13-13 मात्राएं हैं। यह है सोरठा। तीसरा छंद है रोला। रोला की परिभाषा दें तो यह एक मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। दोबारा सुन लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या है। यह एक मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। ये भी पीडीएफ में देख लीजिएगा। ये याद रखिएगा कि जैसा पहले वीडियो में हमने कहा कि अ, ई, उ, री ये एक मात्रा है, ह्रस्व है, और बाकी आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह इसकी 2 मात्राएं होंगी। तो इस तरीके से मात्रा गिनते हुए आप ये ध्यान रखिएगा। इसमें 11 के बाद यति होती है और कुल मिलाकर 4 पंक्तियां होती हैं और चारों पंक्तियों का जो पहली पंक्ति में 11 और 13 कुल मिलाकर 24 होते हैं। अगला छंद है कुंडलिया। इसका लक्षण है, परिभाषा जिसे कहते हैं, इसके लिए कहा जाता है कि दोहा रोला जोड़ के कर कुंडलिया छंद। यानी दोहा और रोला को जोड़ दीजिए तो ये 6 चरणों का 6 पदों का 6 पद का कुंडलिया छंद बन जाता है। पहले 2 दोहे के चरण होते हैं और फिर शेष 4 चरण जो होते हैं रोला छंद के होते हैं। दोहा और रोला दोनों हमने ऊपर पढ़ा है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए, बगुला बैठा ध्यान में, प्रातः जल के तीर, मानो तपसी तप करे, मल कर भस्म शरीर। मल कर भस्म शरीर, तीर जब देखी मछली, कहे मीर ग्रसी चोंच, समुची फौरन निगली, फिर भी आवे शरण
वैर जो तज के अगला, उनके भी तू प्राण हरे रे छी छी बगला। तो आपने देखा कि पहले दो चरण जो है वो दोहे के हैं और अगले जो चार हैं वो रोला के हैं। यहाँ चीज एक और देखने वाली है कि जो सम चरण है यानी चौथा दोहा का जो चौथा चरण है, मल कर भस्म शरीर, ये रोला का पहला यानी पहला चरण बन गया, विषम का पहला। मल कर भस्म शरीर तीर जब देखी मछली, देख लीजिएगा आप यहाँ, वहां पर भी गिनकर दिखाया गया है 13 11 13 11 13। दोहा में आपने देखा कि 13 11 पे होता है और रोला में 11 13 पे होता है, पर जो जोड़ है वो 24 ही बनता है। तो इस तरीके से दोहा रोला को जोड़कर कुंडलिया छंद बन गया। फिर अगला छंद है चौपाई। लक्षण है इसका, उदाहरण जो परिभाषा इसकी, यह एक मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु लघु नहीं आने चाहिए। चरण के अंत में गुरु लघु नहीं आने चाहिए। तुक पहले और दूसरे की और तीसरे चौथे की आपस में मिलती है। उदाहरण देखिए, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। पहली पंक्ति में 16 है, 16 मात्राएं, उससे अगली में भी 16, यानी सभी में 16 मात्राएं हैं चारों में। यह चौपाई। ऐसे ही आप उदाहरण देखिए, हनुमान चालीसा आप लोगों में से सभी को आता होगा। यदि उसकी पंक्ति देखें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई है। और इस चौपाई में आप गिनेंगे तो हर एक में 4 चरण का हुआ ना, तो 4 हुआ, तो इसमें हर एक में 16 मात्राएं होंगी। ऐसे एक और उदाहरण देखिए, बंधु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुरीय मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिचारु। तो आपने देखा कि दोहा 2 पंक्तियों में है, पर उसमें जो सम और विषम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण है। हमने फिर देखा कि रोला जो है वो 4 का है, 4 पंक्तियों का है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। फिर हमने देखा कि कुंडलिया जो है वो दोहा रोला को मिला के बना तो 6 चरणों का हो गया, और चौपाई जो है वो 4 चरण की है। तो अब तक हमने 5 छंद पढ़ लिए। अगला छंद है हरि गीतिका। हरि गीतिका की परिभाषा क्या है, लक्षण जिसे कहते हैं हम, इस छंद में 28 मात्राएं होती हैं। यति 16-12 मात्राओं पर रहनी चाहिए। यति मतलब ठहराव, रुकना। 16-12 मात्राओं पर रहनी चाहिए। पदांत में लघु गुरु आते हैं। पदांत में लघु गुरु आते हैं। उदाहरण देखें, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि, नौमी जनक सुतावरम। इसे हम पहली पंक्ति में गिन लेते हैं। अब आप देखिए, पहली पंक्ति में है, यहाँ पर उसने कहा कि 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। ठीक, पहली लाइन है, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। भजुमन, श्री गुरु हो गया, राम आ है तो ये गुरु, म लघु, चंद्र रु लघु, लघु री की मात्रा लघु मानी जाती है, जो री का चिन्ह है वो लघु माना जाता है। कृपालु लघु, गुरु लघु,
भजमन लघु 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 लघु, ये टोटल हो गई 16 मात्राएं। फिर उसने कहा 16 पे यति, फिर आगे होनी चाहिए 12। हरण लघु लघु लघु, भव लघु लघु, भय लघु लघु, दारुणम गुरु लघु गुरु, ठीक 12। और अंत में वो क्या कहता है, क्या होना चाहिए, लघु और गुरु होना चाहिए। दारुणम में लघु और गुरु है। कुल टोटल 28 मात्राएं हो गई। ये था हरिगीतिका। ये जो हमारे पास 6 छंद थे ये मात्रिक छंद थे, और हमारे पास 3 छंद जो है वो वर्णवृत्त या वर्णिक छंद है। वर्ण का मतलब होता है समूह। इसका सूत्र आपको याद होगा, य माता राज भान स लगा वाला जो हमने पढ़ा था। तो इसमें हमारे पास छंद है द्रुत विलंबित। इसकी परिभाषा क्या है, द्रुत विलंबित छंद में नगण, नगण मतलब लघु लघु लघु, 2 भगण यानी गुरु लघु लघु और 1 रगण गुरु लघु गुरु होते हैं। कुल 12 वर्ण होते हैं। ठीक, उदाहरण देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोभित लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब आप देखिए कि पहला नगण पीछे हमने देखा था, आप पीडीएफ के कागजों में भी देखिएगा। तो नगण क्या था, लघु लघु लघु, दिवस लघु लघु है, लघु है, ठीक। पहला नगण नगण है। फिर वो क्या कहता है, 2 भगण का अवसान स, समीप का स, ठीक। इसे आप लेते हैं तो 2 भगण बन गए, यानी लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, और 1 रगण मीप था गुरु लघु गुरु, यानी 1 नगण 2 भगण और 1 रगण, कुल 12 वर्ण हो गए। और इनको, इसे हम क्या कहते हैं, कौन से छंद कहते हैं, इसे हम कहते हैं द्रुत विलंबित छंद। ऐसे हमने गिन लिया। अगला छंद है इंद्र वज्र। सॉरी, मैंने कहा था आपको कि 3 छंद है, 3 नहीं है। वर्णिक छंद में हमारे पास सिलेबस में है 4 छंद। अब अगला हम करेंगे इंद्र वज्र छंद। इसकी परिभाषा या उदाहरण लक्षण है इसका, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण 2 जगण और बाद में 2 गुरु होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण 2 जगण और बाद में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण, माता यशोदा हरि को जगावे, प्यारे उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेती। आखिर में वो क्या कहते हैं, 2 गुरु होते हैं। तो जगावे गावे गुरु गुरु, खोलो गुरु गुरु, रहे हैं गुरु गुरु, माधवेती वेती। आखिर में कभी कभी नियम क्या कहता है, इसलिए उदाहरण स्पष्ट कर रही हूं मैं, यहाँ आवश्यकता पड़ने पर जो लघु होता है उसे भी गुरु गिन लिया जाता है। अगला है उपेंद्र वज्रात। इसका परिभाषा लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण 1 नगण 1 तगण 1 जगण और बाद में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण है, पखारते हैं पद पद्म कोई, चढ़ा रहे हैं फल पुष्प कोई, करा रहे हैं पैपान कोई, उतारते श्रीधर आरती है। ये उदाहरण है उपेंद्र वज्रा का। अंतिम छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो है सवैया। इसके लक्षण या परिभाषा की बात करें तो 22 से 28 वर्ण तक के छंद को सवैया कहते हैं। 22 से लेकर 28 वर्ण तक के छंद को सवैया कहते हैं।
ये अनेक प्रकार के होते हैं। मत, गयंध, दुर्मिल, मदिर, चकोर, किरीट आदि, इनके नाम भर लिख दें, इतना इम्पोर्टेंट है। और किसी का भी उदाहरण देकर और उसका आप उसमें उसको स्पष्ट कर दीजिएगा। यहाँ हम कर रहे हैं मत, गयंध, सवैया। इसमें 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। 23 अक्षरों का छंद है। मैंने पहले कहा था कि 22 से लेके 28 वर्ण तक के छंद को सवैया कहते हैं और मत, गयंध में 23 अक्षर होते हैं। उदाहरण देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नौ निधि को, सुख नंद की गाय चराय विसारो, रस खान कहे इन नैननिते, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कहूं कल धौत के धाम, करील के कुंज ऊपर वारो। सो हमने देखे 10 छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में है, इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। आप आने वाला कल का भविष्य है, भविष्य निर्माता है आप भारत के। जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िए। और ये छंद आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स, प्रतियोगी जो हमारी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी आते हैं, उस दृष्टि से भी उसे भी दृष्टि में रखते हुए पढ़िएगा। खुश रहिए, आनंद से रहिए और हमेशा उत्साहित रहिए, हमेशा सकारात्मक सोच से भरे रहिए और अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, माँ के हाथ का खाइए, घर में रहिए और ध्यान से पढ़िए, प्रसन्न रहिए।